अगर आप भी अपने नीट के एग्जाम में 24 से 28 मार्क्स या फिर मैं कहूँ 20 से 24 मार्क्स गारंटीड पाना चाहते हो तो इस सिंपल से रिवीजन सेशन को देख के जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं एनसीईआरटी का पूरा क्रक्स बड़े सिंपल फॉर्म में रिवाइज कराऊंगा। तो प्लीज आज का लेक्चर जरूर देख के जाओ। होप सो आपको यहाँ से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आज हमारा डे 60 जिसमें हम देखने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट यही आता है कि व्हाट इज हेल्थ, या फिर मैं बात करूं एनसीईआरटी क्या डेफिनेशन देती है हेल्थ को लेके। देखो, अगर कोई भी इंसान ऐसा है कि आपका बिल्कुल एकदम फिट है, मतलब जिम जा रहा हो, सिक्स पैक्स बना रहा हो, तो उसी को हम फिटनेस नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है। तो देखिए, फिटनेस में 3 कंपोनेंट लिए जाते हैं। इंसान फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और साथ साथ उसके सोशली अच्छे रिलेशंस हो, लोगों से अच्छा रिलेशन, अच्छा तालमेल रखे, उसे हम कहेंगे फिट, यानी कि हेल्दी इंसान। तो यहाँ पे कह रहा है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, देन that person will known as a healthier person, or that is the perfect definition of health according to NCERT। ठीक है, not just the absence of disease। वही कह रहा है यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हो। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं या फिर मतलब अफेक्ट कर सकते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, पहला है जेनेटिकल डिसऑर्डर होगी तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है, इन्फेक्शन होगी तब भी, लाइफस्टाइल इम्बैलेंस होगा जब भी, और इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर हार्श होगी तब भी वो लीड कर सकता है एज अ अनहेल्दी पर्सन को, या फिर मैं कह सकता हूँ कि डिजीज्ड पर्सन। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि देखते हैं हम व्हाट इज डिजीज, आखिर ये डिजीज है क्या। देखो, कह रहा है एनी कंडीशन, ऐसा कोई भी कंडीशन दैट डिस्टर्ब्स अ नॉर्मल बॉडी फंक्शन, मतलब ऐसी कोई भी कंडीशन जो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है आपकी बॉडी, उसको डिस्टर्ब कर दे, उसे हम कहेंगे डिजीज। तो डिजीज यही है जो आपका डेली रूटीन इफेक्ट कर दे। ठीक है, अब ये देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजीज। हमारे पास 2 तरीके के डिजीज हैं, एक है इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, है ना। आइए चर्चा करते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज क्या है। बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। बात करें हम इन्फेक्शियस डिजीज की तो समझिएगा, इट इज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। अब ये पैथोजेंस कई तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, एंड इट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो यहाँ पे आपको 2 कीवर्ड्स आपको जानने को मिलेगा क्या, कि देखो, इन्फेक्शियस डिजीज ऐसे डिजीज हैं जो किससे होते हैं, पैथोजन से, पहला पॉइंट। कीवर्ड, दूसरा कीवर्ड क्या है, ये फैल सकता है किससे, एक इंसान से दूसरे इंसान के आसपास ये फैल सकता है। नाउ पैथोजन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। देखो, पैथोजेंस में बैक्टीरिया आता है, वायरसेस आ जाते हैं, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड हेलमिंथिस। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमारे पास 5 चीजें आती हैं किसमें, पैथोजेंस में। आइए बात करते हैं कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। हमने अभी पढ़ा ना कि डिजीज 2 तरीके के होते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। तो इन्फेक्शियस की डिजीज की पहले मैं बात करूँ, सबसे पहला इसमें आता है बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज, अब ये बैक्टीरियल डिजीज कौन से हैं अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे इस बैक्टीरियल डिजीज में टाइफॉइड। टाइफॉइड कॉज्ड बाई, याद रखिएगा, टाइफॉइड होता किसके कारण है, बाई सल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से। सल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि सैल्मन भाई। ठीक है, ट्रांसमिशन फैलता कैसे है, बाई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब दूषित पानी और खाद्य पदार्थ से, मतलब दूषित मतलब कह सकते हो अनहाइजीनिक कंडीशन खाने की हो या पीने की हो। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें, आपको फीवर होगा, वीकनेस होगी, एब्डोमिनल पेन होगा। एब्डोमिनल पेन क्या है, देखिए, ये जो हमारा चेस्ट रीजन, इसको बोलते हैं हम थोरेसिक रीजन, इसके नीचे हम बोलते हैं एब्डोमिनल रीजन, मतलब कि नीचे साइड पेन होना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियल डिजीज निमोनिया। निमोनिया कॉज्ड बाई स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई की वजह से होता है, ये लंग्स को इफेक्ट करता है। सिम्टम्स क्या है, फीवर, कफ और ब्रीथिंग डिफिकल्टी। होता क्या है, इसमें हमारी लंग्स की यूनिट होती है अल्वलाई। अल्वलाई में क्या है, एयर फिल होती है। जब हम इनहेल करते हैं तो ये एक्सपैंड होता है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो हवा निकलती है बाहर बैलून से, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। लेकिन अगर उसी जगह अगर म्यूकस भर जाए या फिर कोई लिक्विड सा पदार्थ भर जाए, फिर कोई भी सब्सटेंस, तो हुआ क्या, उसको दिक्कत होगी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में। ठीक है, तो वही है निमोनिया। बी हमारा वायरल डिजीज। वायरल डिजीज कौन कौन से हैं जी, पहला है हमारे पास कॉमन कोल्ड, जो मुझे अभी करंटली हुआ है, जैसे कॉज्ड बाई राइनो वायरस। तो ये कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस के कारण। ठीक है,
देन ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, एयर एंड कॉन्टैक्ट। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अगर आपके घर में किसी को जुकाम है तो कंफर्म है वो किसी ना किसी और को भी हो जाती है कुछ दिनों में। क्यों? क्योंकि हम लोग फैमिली में एक जगह रह रहे हैं, सब लोग साथ में रह रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो फैलता है, कम्युनिकेबल है। सिम्टम्स क्या है, स्नीजिंग, छींक आएगी, नसल कॉन्जेशन मतलब कि नाक जाम हो जाएगी ऐसा, ठीक है। एड्स की बात करें, नेक्स्ट आता है हमारा एड्स। एड्स क्या है, एड्स का फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने दिया ही, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखो एड्स एक बीमारी है, होता है हमारा ये एक वायरस से जिसको बोलते हैं HIV वायरस। इसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अब समझिएगा ये करता क्या है, ये आपके हेल्पर टी सेल को अटैक करता है। अब ये हेल्पर टी सेल्स क्या है, हेल्पर टी सेल्स ऐसी सेल्स हैं जो आपके WBCs का पार्ट है, जो क्या करता है, हेल्पर टी सेल के पास होती है CD4 सेल्स। ये CD4 सेल्स की मान लो ये लेयर है, ठीक, ये मान लो आपकी हेल्पर टी सेल की मतलब की कवरिंग है, इसके ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ब्लूइश लेयर, ये ब्लूइश लेयर है CD4 की प्रोटीनियस लेयर। ये CD4 एक प्रोटीन की लेयर होती है जो कि रिकॉग्नाइज करने में पैथोजन या फिर एंटी जो होता है मतलब ये एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है, साथ ही साथ ये क्या करती है, एंटीजेंस को पहचानने में हेल्प करती है। तो होता क्या है, HIV वायरस आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, यानी हेल्पर टी सेल को खत्म कर देगा। अब आपका जब इम्यून सिस्टम एकदम डैमेज हो गया, खत्म हो गया है, तो ये छोटे मोटे आजकल के दैनिक मतलब रोजमर्रा जिंदगी के जो वायरस है, जैसे राइनो वायरस ले लेता हूँ मैं, जुकाम वाला, ये भी इतना सीवियर डैमेज कर सकता है कि किसी इंसान की डेथ हो सकती है। ट्रांसमिशन अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से होता है, ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड फ्यूजन की वजह से होता है, मदर से बेबी को ट्रांसफर भी हो सकता है ये। नाउ सी की बात करूं, प्रोटोजोवन डिजीज। प्रोटोजोवन डिजीज की बात करूं तो इसमें पहला आता है मलेरिया, जो कि मोस्ट कॉमन है, कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण होता है। वेक्टर मतलब वेक्टर क्या है, वेक्टर मतलब फैलाता कौन है, ये होता है बाई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से। सिम्टम्स क्या है इसमें, फीवर होगा, पीरियोडिक फीवर होगा, चिल्स होगी, ठंड लगेगी, बॉडी में कपकपी होगी, ठीक है। आइए डी हेलमेंथिस डिजीज के बारे में बात करते हैं। हेलमेंथिस डिजीज में आता है एस्कैरियासिस, याद रखना डिजीज का नाम है एस्कैरियासिस, कॉज्ड बाय एस्कैरिस, ठीक है, इतना। और पूरा नाम याद करना हो तो एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस, ठीक है, लम्ब्रिकॉइडिस। और ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, भाई कंटामिनेटेड फूड मतलब गंदे खाने से, ठीक है, जो आप छोले भटूरे खाते हो ना, नाले के बगल लगाया रहता है, वही से। सिम्टम्स क्या है इससे, एनीमिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। एनीमिया क्या है, जब बॉडी के ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है तभी होता है एनीमिक कंडीशन, ठीक है। फिफ्थ है हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अभी तक हम देख रहे थे इन्फेक्शियस डिजीज, अब जानते हैं नॉन इन्फेक्शियस के बारे में। नॉन इन्फेक्शियस जो होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद कर लीजिए कि नॉन इन्फेक्शियस जो होते हैं दे आर नॉट कॉज्ड बाय पैथोजेंस, ये पैथोजेंस की वजह से नहीं होते हैं, एंड कैन नॉट स्प्रेड, और ये फैलता भी नहीं है, ठीक है। चले एग्जाम्पल है नॉन इन्फेक्शियस के, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। अगर मैं जरा सी एक एडिशनल बात बताऊं तो डायबिटीज 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स, ठीक है। डायबिटीज का पहला टाइप है हमारा डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मैंने डिटेल लेक्चर में पूरा बताया है, ठीक है। सेकंड टाइप है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, एंड मोस्ट कॉमन यही है, इसी को हम लोग बोलते हैं आम भाषा में शुगर की बीमारी हो गई है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मधुमेह, ठीक है। ये क्यों होता है, ड्यू टू इनसफिशियंट और इनएप्रोप्रिएट मतलब इनसफिशियंट या फिर बिल्कुल ना निकलना, एकदम बिल्कुल ही एब्सेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन, जिसकी वजह से आपके ब्लड में शुगर लेवल हमेशा स्पाइक रहे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इम्यूनिटी की बात करें तो देखो इम्यूनिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट डिजीज, ऐसी बॉडी की ऐसी क्षमता जिससे वो बीमारियों को रोक सके, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करें तो 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो कॉन्जेनाइटल यानी बाय बर्थ जन्मजात हो, जैसे जो इनबॉर्न हो, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक होती है, किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए नहीं होती। ये इसमें क्या आते हैं, इट इंक्लूड्स स्किन, म्यूकस एंड फेगोसाइट्स, ठीक है। सेकंड है
एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड मतलब जो हमने हासिल किया हो, जो इस हासिल किया मतलब स्पेसिफिक होगी किसी एक वायरस से, जैसे कोविड की वैक्सीन हमने लिया है, ठीक है, वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ एक्वायर्ड। तो कह रहा है कि डेवलप्स आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, या तो वैक्सीन लेने से आपकी बॉडी में इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए, या तो किसी इन्फेक्शन की वजह से। ये स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक मतलब एकदम कोई एक बैक्टीरिया वायरस होगा तो उसी के खिलाफ वो चीज बनेगा, ठीक है। बात करते हैं 7th पॉइंट की, जो है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जो हमने हासिल किया है। अब ये दो तरीके का होता है। पहला है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? व्हेन बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। एक्टिव मतलब जब कोई काम हो रहा हो, जब आपकी बॉडी संघर्ष करके एंटीबॉडी बना रही हो किसी एंटीजन के खिलाफ, उसे हम कहते हैं एंटी एक्टिव इम्यूनिटी, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगा, बहुत दिन तक रहेगा। एग्जाम्पल है इसका वैक्सीनेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोविड-19 का वैक्सीन लिया था ना, या तो कोवैक्सीन आपने लिया होगा या फिर कोविशील्ड टाइप। बी है हमारा पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी वो है जिसमें हमारी बॉडी मतलब संघर्ष नहीं करती, हम इसको रेडीमेड एंटीबायोटिक देते हैं, सॉरी रेडीमेड एंटीबॉडीज देते हैं, जो कि शॉर्ट लिव्ड होती है, कम दिनों तक चलती है। एग्जाम्पल इसका मदर से चाइल्ड को एंटीबॉडी मिलना थ्रू क्लोस्ट्रम, यानी कि माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, ठीक है, आईजीजी या फिर आईजीएम, ऐसा चलिए याद नहीं आ रहा, तो इन्हीं में से एक मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड और किल्ड पैथोजन। देखो होता क्या, हमने जैसे कोविड था, आपने उसका लिया वैक्सीन, तो उसमें हमने क्या किया, कोरोना के ही वायरस को या तो मार के या तो उसको इनएक्टिव करके आपकी बॉडी में डाल दिया। अब आपकी बॉडी में मरे हुए वायरस घुसेंगे ना, तो आपकी बॉडी कहेगी अरे ये कौन है, इसको मारो, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लो। तो जो वाकई जब वो असली में आएंगे जीवित, तो उनके खिलाफ हमारे पास क्या रहेगा, एंटीबॉडी। तो वो एंटीबॉडी से उनको खत्म करने में हेल्प होगी। नेक्स्ट है स्टिमुलस। जो इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलस करता है, मतलब उसको एक तरह से, देखो एक्शन क्या है, जब स्टिमुलस मिलता है तो उसी के खिलाफ तो बॉडी रिस्पॉन्स करती है। उसी तरह हमारी इम्यूनिटी भी है, जब हमने इंजेक्शन डाल दिया तो क्या है, एक तरह का मरे हुए जो वायरसेस हैं वो क्या है, स्टिमुलेट करेंगे, उसे छेड़ेंगे, तो उसके खिलाफ बॉडी क्या बनाएगी, हमारी एंटीबॉडी, ठीक है। प्रोड्यूसेस मेमोरी सेल्स, और ये वैक्सीन क्या करते हैं, एक तरह के मेमोरी सेल्स बनाते हैं। हाँ भाई, जो मरे हुए आए उसकी फोटो खींच लो, रख लो, जब भी आएगा मार डालो। नाउ नेक्स्ट है एलर्जी। एलर्जी क्या है? एलर्जी, इसके लिए एनसीईआरटी क्लियर बोलती है कि एलर्जी से बचने का बस एक ही सोल्यूशन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। जैसे हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिस्पॉन्स, यहाँ पे बॉडी आपकी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस निकाल देती है, हिस्टामीन का रिलीजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। होता क्या है ऐसे कंडीशन में, इसका सिम्टम मतलब नाक लाल हो जाएगी, आँख से पानी आने लगेगा, आँख रेड हो जाएगी, सर पकड़ लेगा। जैसे होता है ना, किसी किसी को धूल से एलर्जी होती है, धूल जाते ही छींक आने लगती कई बार, ठीक है। हमारी बॉडी हाइपर एक्टिव हो जाती है, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय एलर्जन। एलर्जन मतलब वही पोलन ग्रेन्स वगैरह हो गए, ठीक है। ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये सारी क्या है, एलर्जन है, जिसकी वजह से क्या होता है, एलर्जी। सिम्टम्स क्या है, छींक आएगी, स्नीजिंग, अस्थमा हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकते हैं ना। 10th है हमारा कैंसर, बहुत इंपॉर्टेंट। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, कहीं कोई भी बॉडी की सेल जो है अनकंडीशनल, अनकंट्रोल्ड, रैपिड डिवाइड करने लगे, तो समझ लेना कि कैंसर होने का चांस है। वो कॉज्ड बाय कार्सिनोजीन्स। कार्सिनोजीन्स जो होते हैं वही कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं या फिर कैंसर कॉजिंग जीन्स। कैंसर दो तरीके का होता है, एक होता है बेनिंग ट्यूमर, जो कि लोकलाइज्ड होता है, किसी एक जगह पाया जाएगा, जो कि कम डेंजरस होता है, जहाँ पे क्योंकि एक जगह पाया जाएगा तो हम उसको सीधा ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन सबसे डेंजरस होता है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये फैला होता है और एक प्रॉपर्टी शो करता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब अपना रूप बदल के, मतलब अपने बॉडी का आकार, साइज बदल के कहीं भी ट्रेवल कर लेना, जो कि सबसे डेंजरस होता है। क्योंकि देखो, आप जब किसी चीज को पाओगे नहीं, आपको पता ही नहीं है कोई डिजीज है, तो आप उसे क्योर कहाँ से करोगे, ठीक है। तो इसी का एग्जाम्पल होता है ब्लड ट्यूमर, जो ल्यूकीमिया बोलते हैं टाइप का, ठीक है। 11th है हमारा ड्रग्स एल्कोहल अब्यूज, ठीक है। हार्मफुल टू द बॉडी एंड माइंड, ये हार्मफुल होता है हमारी बॉडी एंड माइंड के लिए, लत लग सकती है इसके खिलाफ, इसके है ना। ड्रग्स इंक्लूड्स, क्या क्या ड्रग्स में आते हैं, ओपियोइड, कैनाबिनॉइड एंड कोकेन, ब्राउन शुगर, हशीश, चरस, गांजा। ये सब मैंने डिटेल लेक्चर में बताया, तो ये रिवीजन सेशन है, तो यहाँ मैं डिटेल नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैक, ब्राउन शुगर, ठीक है। इफेक्ट क्या करता है ये हमारे ब्रेन को डैमेज करता है, लीवर को डैमेज करेगा, लीवर क्रॉसिस हो सकता है और एडिक्शन हो जाती है इससे, तो हमारी सोशल लाइफ भी खराब हो सकती है, ठीक है। इवन होम वायलेंस के कारण भी यही है। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स वही है, एड्स जो है हेल्पर टी सेल पे अटैक करता है, वैक्सीन जो है मेमोरी सेल प्रोड्यूस करती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो मेटास्टेसिस शो करता है, इननेट इम्यूनिटी कोई स्पेसिफिक नहीं होती है।
वन लाइनर में भी यही हेल्दी पर्सन तब माना जाएगा जब वो फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्दी हो। HIV जो है टी सेल्स पे डैमेज करती है और वैक्सीन मेमोरी सेल प्रोड्यूस करती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस शो करती है, जो कि अभी हमने देख लिया। आइए देखते हैं कुछ बढ़िया और रिलेटेड एमसीक्यूज जो हमने पढ़ा अभी, इससे क्या आपका रिवीजन हो जाएगा। हेल्थ इज डिफाइंड एज कंप्लीट वेलबींग, ठीक है। टाइफॉइड इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी सैल्मोन भाई। वेक्टर ऑफ मलेरिया कौन होता है? फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। HIV अटैक किस सेल्स पे करता है? हेल्पर टी सेल पे। हाँ, इन्नेट इम्यूनिटी किसको बोला जाता है? इन्नेट इम्यूनिटी कैसा होता है, कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। वैक्सीनेशन क्या प्रोवाइड करता है हमें? एक तरीके का एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ऑप्शन बी। विच ट्यूमर स्प्रेड्स, कौन सा ट्यूमर फैलता है? मैलिग्नेंट। एलर्जी इज कॉज्ड ड्यू टू एलर्जन and ascariasis is caused by helminth and AIDS is transmitted by किससे थ्रू ट्रांसमिट होता है, फैलता है बाई ब्लड फ्यूजन। याद रखना, एड्स साथ खाने से साथ बैठने से नहीं फैलता। एड्स फैलता है जब आपकी बॉडी किसी एक हेल्दी पर्सन का बॉडी फ्लूइड किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड से जब तक मैच नहीं होगा, मिलेगा नहीं, तब तक एड्स जो है फैलता नहीं। तो दैट्स इट फॉर द डे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर, ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताओ, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताओ। अगले वीडियो हम उसी डाउट से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ इसे शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करिएगा। टिल देन स्टे हेल्दी।